जैसे जैसे कंप्यूटर का युग बढ़ता हुआ जा रहा है उसी हिसाब से आजकल का इंसान भी ज़्यादा सोच की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। आजकल कुछ इंसान फालतू की बातों को लेकर इस तरह से टेंशन में आ जाते हैं, वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। आज की घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, एक बार के लिए आपको अंदर से हिला सकती है। दोस्तों, एक कंपनी में काम करने वाला एक व्यक्ति जो 60 साल की एज में रिटायर हो जाता है, रिटायर होने के बाद वो अपने घर पर आता है और घर आने के बाद उसे बहुत सारी चिंताएं सताने लगती हैं कि आगे तुम्हारे जीवन में क्या होगा, किस तरह से तुम्हारे बेटों की शादी होगी, बेटी की शादी होगी और कैसे तुम्हारे बुढ़ापे का कामकाज चलेगा। वो इसी तरह से टेंशन में आ जाते हैं और टेंशन में आने के बाद एक दिन इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं, घर के 4 सदस्यों को मौत के घाट उतार देते हैं। वो खुद अपने आप को भी मारना चाहते थे, लेकिन वहां पर वो बच जाते हैं। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, क्यों ऐसा हुआ था, कहां का ये मामला है? अगर आप लोग भी इस मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये जमशेदपुर की हकीकत की घटना है। यहां रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम रविंद्र प्रसाद होता है, उम्र यही करीब 61 साल होती है। दोस्तों, ये टाटा स्टील कंपनी में काम किया करता और कुछ दिन पहले ही ये रिटायर हो जाता है। इसके परिवार में इसकी पत्नी सरिता, इसका एक बेटा रविकेश सिंह, एक बेटी सुप्रिया सिंह। सुप्रिया सिंह 3 महीने की गर्भवती होती है। 2 इसके बच्चे दिल्ली में रहा करते हैं। दोस्तों, घर परिवार में किसी तरह की कमी नहीं होती। अभी ये व्यक्ति खुद रिटायर हुआ होता है, लेकिन सोमवार की सुबह सुबह करीब 3:30 या 3:45 बजे का वक्त रहा होगा जब ये व्यक्ति रविंद्र प्रसाद जग जाता है और जगने के बाद ये अपनी पत्नी से चाय बनाने के लिए कहता है। फिर यहाँ पर पत्नी और पति की कुछ कहासुनी हो जाती है और कहासुनी इस तरह से आगे बढ़ जाती है। जो पति होता है रविंद्र प्रसाद, वहीं पर पड़ी हुई एक कुल्हाड़ी उठाता है और अपनी पत्नी के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता है। दोस्तों, वहीं पर पत्नी को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद वो अपनी बेटी सुप्रिया सिंह के कमरे में जाता है जो वहां पर आराम से सो रही होती है। दोस्तों, उसकी गर्दन पर भी कुल्हाड़ी से वार करता है। यहां पर वो एक सुप्रिया को नहीं मारता, उसके पेट में पल रहे उस 3 महीने के बच्चे को भी खत्म कर देता है। दोस्तों, उसके बाद वो यहीं पर नहीं रुकता, अपने बेटे रविकेश के कमरे में जाता है और वहां जाकर ताबड़तोड़ उसके ऊपर भी हमला कर देता है, उसे भी इस दुनिया से विदा कर देता है। अब यहां पर इसका दिमाग चकराने लगता है कि करूं तो क्या करूं। उसके बाद ये जो गैस सिलेंडर होता है उसकी गैस को खुला छोड़ देता है, पर्दे में भी आग लगा देता है, लेकिन आग उस पूरे घर में नहीं फैल पाती। उससे पहले इसका दिमाग बदल जाता है और ये पुलिस को खुद फोन कर देता है। ये अपने आप को भी इस दुनिया से विदा करना चाहता था, लेकिन वो ये सब नहीं कर पाता और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस अब यहाँ पर इस व्यक्ति रविंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जो आगे घर का दृश्य देखा जाता है, गांव के लोग, जो आसपास के इलाके के लोग होते हैं, वो भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और जब घर के अंदर जाकर देखा जाता है तो हर कोई व्यक्ति यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, दरअसल वहाँ पर उस हथियार को भी बरामद कर लिया जाता है जिससे इसने इतना बड़ा कांड किया था। और उसके बाद यहाँ पर जो फॉरेंसिक की टीम है लगातार 8 से 9 घंटे तक जांच पड़ताल करती रहती है और यहाँ पर इस रविंद्र प्रसाद से पूछने का यत्न भी करती है, तो ये ऐसी कोई खास बातें नहीं बता पाता। फिर यहाँ पर इसकी जो एक बेटी होती है जिसका नाम प्रिया होता है, जो दिल्ली में रहा करती है, वो भी यहाँ पर पहुँच जाती है और जब प्रिया से बातचीत की जाती है तो प्रिया यहाँ पर यही खुलासा करती है कि जो मेरे पापा हैं वो काफ़ी दिन से डिप्रेशन में जा रहे थे। इनका इलाज के लिए इनको दवाई भी दिलाई जा रही थी। 2-3 महीने के अंदर ही इनका 10 किलो से ज़्यादा वजन
कम हो गया था। दोस्तों यहाँ पर प्रिया और एक चीज़ बताती है कि जो मेरे पापा हैं उनको टेंशन ये थी कि जो मेरा छोटा भाई है रवि केस, इसकी शादी कैसे होगी, कैसे पैसों का इंतजाम होगा। उनके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। वो मन ही मन ये सोचते थे कि मेरे जाने के बाद ये परिवार चलेगा कैसे, क्योंकि कमाने वाला मैं ही हूँ और मैं अब रिटायर हो चुका हूँ। तो मेरे जाने के बाद जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो इस परिवार का गुजारा कैसे होगा। दोस्तों सोमवार की जो सुबह होती है उस दिन भी इनका झगड़ा ऐसे ही कुछ बातों को लेकर हुआ होगा, क्योंकि अब वहाँ पर जो रविंद्र प्रसाद है वो तो कुछ बताने के मूड में नहीं है। बाकी जो उनकी पत्नी है वो इस जहाँ को छोड़कर जा चुकी है, बेटी भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है और बेटा भी यहाँ इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर आसपास के लोग जब इस पूरे मामले को सुनते हैं तो वहाँ पर डर का माहौल फैल जाता है। हर एक व्यक्ति यहाँ डरने लगता है और सोचने लगता है कि यार इंसान इस तरह से कैसे पागल हो सकता है, इस तरह से कैसे वो इतनी आगे की सोच सकता है। आज का इंसान आज में जीने की कोशिश तो कर रहा है। कोरोना काल के बाद इंसान में कुछ बदलाव तो जरूर आए हैं, वो आज के युग में जीने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे इंसान भी हैं जो पुराने टाइप के इंसान है, पुराने ख्यालात के इंसान है। वो ये सोचते हैं कि मेरे आगे की पीढ़ी का क्या होगा, और यहाँ पर आगे की पीढ़ी के बारे में सोचते सोचते ये व्यक्ति खुद ऐसा हो जाता है कि इसका दिमाग पागल जैसा हो जाता है और ये खुद इतने बड़े कांड को अंजाम दे देता है। तो दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बहकाना नहीं है, किसी को बरगलाना नहीं है, बस आप लोगों को सचेत करना है, सूचित करना है कि ऐसे मामले भी हमारे समाज के अंदर हो रहे हैं। इस घटनाक्रम से हमें बहुत कुछ सीख कर जाने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा आगे भविष्य में किसी और के साथ ना हो। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करके जाए। अब ये रविंद्र प्रसाद यहाँ पर क्या लेकर गया, अब ये खुद 61 साल की उम्र में जेल के अंदर चला गया है। बाकी इसने अपने पूरे परिवार को इस दुनिया से विदा कर दिया। 4 कत्ल ये एक दिन के अंदर कर देता है। इसके एक बेटी और एक बेटा यहाँ पर नहीं थी, वो दिल्ली रहा करते थे। अगर वो भी यहाँ पर होते तो क्या उन्हें भी ये मार डालता। दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।